अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जैसे मैं भी डिस्कस कर रहा था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया आप लोगों के साथ कि बेसिकली हमने लास्ट टाइम डिफरेंट नेविगेशंस के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीक में। तो इसमें सबसे पहले हमने स्टैक नेविगेशन के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद जो है वो टैब नेविगेशन और ड्रॉ नेविगेशन, ये तीन तरह की बेसिक नेविगेशंस की टाइप्स हमने मेरे लास्ट लैब में इम्प्लीमेंट भी करवाई थी और लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। ठीक है। तो तो अगर आप लोगों का लास्ट लैब या लेक्चर में से कोई क्वेश्चंस है इस हवाले से कि नेविगेशंस के हवाले से, तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज बेसिकली जो है ना हम उसी पे ही कंटिन्यू करेंगे, फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि जैसे मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया हो कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करते हैं, तो आप स्क्रीन पे मूव करने के साथ साथ आप डेटा भी सम टाइम मूव आप फॉरवर्ड करते हैं ना एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के दरमियान। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आज की जो लैब है, क्योंकि आज की लैब है तो इसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ कुछ टास्क शेयर किए हैं, वो आप लोगों ने खुद इम्प्लीमेंट करने होंगे, जैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अभी आप लोगों के सामने। तो उसी तरीके से टास्क वो आपके खुद इम्प्लीमेंट करके वो गूगल का जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है उसमें दो टास्क हैं, बल्कि तीनों टास्क आप लोगों ने वो इम्प्लीमेंट करने होंगे। और जो एक मैं कर रहा हूँ, एक जो मैंने दो क्वेश्चन उसमें टास्क दी हुई ना, वो दोनों आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है। और वो आप लोगों ने अपलोड करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि करना क्या है यहाँ पे। बेसिकली जैसे मैं बता रहा था ना कि आपने ना एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आप कैसे डेटा को मूव करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ। तो डेमो के बाद जो है मैं आई होप इसमें अगर एरर ना हो तो ठीक है। तो बेसिकली देखें, ये मैंने इसमें ना दो स्क्रीन्स बनाई है ना। इसमें दो स्क्रीन बनाई है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना एक स्क्रीन, ये लॉगिन की स्क्रीन है और एक अबाउट की स्क्रीन है ना। तो देखिए, आप अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन हो ना, तो ये अब्दुल्ला खान कौन है ये? अब रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास देखें दो डिफरेंट स्क्रीन हैं। एक लॉगिन स्क्रीन है और एक हमारे पास जो है ना अबाउट अस स्क्रीन है। तो हम जो है वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे डेटा को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, तो वो आज की लैब में देखेंगे। तो इसमें देखें, फॉर एग्जांपल जो है ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मसलन मैं अपना नाम लिखता हूँ तो कामरान यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं दूसरे यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है। अब देखिए ये दूसरी स्क्रीन है और दूसरी स्क्रीन पे मैंने डेटा जो है वो फॉरवर्ड किया है। और देखिए दूसरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है माय नेम इज़ कामरान। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो कैसे हो रहा है, ये डेटा हम मूव कर रहे हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल ये इसलिए हम करते हैं कि जैसे हम आमतौर पर जब लॉगिन करते हैं ना, तो आप लोगों का जो यूज़र नेम है ना वो एक स्क्रीन से दूसरी, फॉर एग्जांपल जब आप लॉगिन करते हैं तो ऊपर लिखा होता है वेलकम XYZ। ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होता है कि आप जब सक्सेसफुली अथेंटिकेट हो चुके होते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना होम पेज पे वो आप लिखते हैं कि इस बंदे ने जो ना लॉगिन किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ जाती है। तो ये इसके जो है ना मल्टीपल सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अ, ठीक है। मसला आपने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आपने जब डेटा फॉरवर्ड करते हैं, तो आप बेसिकली जो है ना वो आज की जो लैब है, जो इस पे मैं यही चीज़ इम्प्लीमेंट करवाऊंगा कि आप कैसे भेज सकते हैं ना आप डेटा। तो बेसिकली ये जो है ना, जैसे मैंने अभी लॉगिन का बताया कि आप लॉगिन में इंफॉर्मेशन आप भेजते हैं, या कहीं पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ना आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आप फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे आप होते हैं ना कि आप आपके पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। आप पहली स्क्रीन पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप वो डेटा जो होता है दूसरी स्क्रीन पे फॉरवर्ड करते हैं, और दूसरी स्क्रीन पे फॉरवर्ड करने के बाद जो है ना आप उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है।
तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है आज की लैब का कि ये मैंने आप लोगों के साथ टास्क शेयर किया हुआ है कि ये जैसे बेसिकली हमने यही की चीज़ करनी है कि आप डेटा को कैसे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जो है ना जस्ट एक ही बटन बनाया हुआ है यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे और एक ही बटन है, और बटन पे जो है मैं डेटा को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से दूसरी स्क्रीन पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो है ना हम ये नेविगेशन को यूज़ कर रहे हैं, हम स्टैक बेस्ड नेविगेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्टैक बेस्ड नेविगेशन को यूज़ कर रहे हैं। और देखें स्टैक बेस्ड नेविगेशन में ऐसे काम होता है ना, तो अगर टैब बेस्ड नेविगेशन होती तो वो हमारे पास बॉटम में होती, ठीक है। बॉटम पे हमारे पास वो जितने भी आपके पास स्क्रीन्स आपने रखनी थी तो वो बॉटम पे होती, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, 3 स्क्रीन बनाई थी। एक होम की स्क्रीन थी, एक अबाउट की, एक आई थिंक सेटिंग की, प्रोफाइल की, इस तरह की 3 4 स्क्रीन थी जो हमने जो टैब नेविगेशन है उसमें मैंने करवाई थी, ठीक है। तो इसमें बाकी जो नेविगेशन है उसमें भी आप डेटा फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो सुटेबल है ना कि जब आप टैब बेस्ड जब आप स्टैक बेस्ड नेविगेशन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तब आप डेटा को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखें, ये मैंने आप लोगों के साथ ये डेमो दिया है कि आपने ना इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ये आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वो ये जो डेटा है दूसरी स्क्रीन पे हम मैं जो है फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और आप लोगों का टास्क ये होगा कि आप लोगों ने ना मल्टीपल, ये तो सिंपल टास्क है ना, तो आप लोगों ने जो है क्या करना होगा कि आपके पास मल्टीपल फील्ड्स होंगी। तो आप लोगों ने मल्टीपल फील्ड्स, सारी बात है, एक फील्ड है तो मल्टीपल फील्ड में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो आप लोगों ने मल्टीपल फील्ड से डेटा को मूव करवाना है, ठीक है, दूसरी स्क्रीन पे। मैं इसको स्टूडेंट्स के ना माइक ऑन कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन है तो आप कोई भी स्टूडेंट जो है हैंड रेस कर सकता है और उससे पूछ सकता है। सर, ये जो आपने वर्ड की डॉक्यूमेंट शेयर की है, इसमें जो जी जी लैब टास्क है सिर्फ वही करने हैं? जी जी, 2 टास्क है ना, वही करने हैं आप लोगों ने ना, वो इतने मुश्किल नहीं है। मैं अभी आप लोगों के सामने जो जो पहला जो टास्क आप लोगों के सामने करूंगा, फिर उसके बाद जो है ना बाकी आप लोगों ने उसी तरीके से करने होंगे। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो ना माइक ऑन कर दिए हैं, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो असल में ये देखिए, मैंने आप लोगों के साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है ना, वो डॉक्यूमेंट लैब 15, इसमें सबसे पहले जो है ना वो, हाँ, इसमें देखो मेरे ये आप लोगों के सामने है ना कि पासिंग डेटा फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन, ठीक है, क्रिएट अ टू, अच्छा ये तो स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं ना। तो हमने ना स्टैक बेस्ड नेविगेशन, सारी बात है, ज़्यादा जो सुटेबल है ना डेटा जब पास करते हैं, स्टैक बेस्ड नेविगेशन जब आप यूज़ करते हैं ना, तो तभी ये यूज़फुल है कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आप डेटा जो है ना वो मूव करते हैं। मसलन मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन स्क्रीन है, एक अबाउट स्क्रीन है, ठीक है, मैंने एक स्क्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ना सबसे पहले तो आप ये क्या करना कि 2 स्क्रीन्स बनानी होगी ना, लॉगिन है, अबाउट अस है। तो मैंने ये 2 स्क्रीन्स बनाई हुई है यहाँ पे, जैसे है यहाँ पे एक स्क्रीन का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर अबाउट अस और लॉगिन का नाम से मैंने ये 2 फाइल्स बनाई हुई है। बेसिकली 2 स्क्रीन्स होंगी ना हमारे पास। तीसरी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है app.js। तो इसमें जो है ना मैंने क्या किया हुआ है कि इसमें देखें, जैसे मैंने बताया कि हम जो है ना स्टैक नेविगेशन के बारे में, स्टैक नेविगेशंस को यूज़ करते हुए ना नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए बाकी नेविगेशन भी हैं, बाकी नेविगेशन में जो जैसे आपके पास ड्रॉ नेविगेशन है, उसमें ज़्यादा सुटेबल नहीं है कि उसमें आप डेटा, लेकिन ज़्यादा जो है ना आप स्टैक बेस्ड नेविगेशन में आप डेटा मूव करवाते हैं ना, एक जब बटन के क्लिक के इवेंट पे आप करवाते हैं सम टाइम, ठीक है। तो ये जैसे स्टैक बेस्ड नेविगेशन है, तो मैंने स्टैक नेविगेशन को इम्प्लीमेंट किया, वो इम्प्लीमेंटेशन मैंने लास्ट जो है वो लैब में करवाया था। तो इसको जल्दी से वो जो है ना मैंने ये एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, क्लास से स्टार्ट होने से पहले मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। मैं इसमें जारी बात है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा स्टैक नेविगेशन। तो यहाँ पे सी डी लैब, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट है, इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ना वो कर लेते हैं, यहाँ पे
ठीक है, स्टैक नेटिव रिएक्ट नेटिव नेविगेशन नेटिव स्टैक। तो ये आपने ना स्टैक नेविगेशन को पहले इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये वाली कमांड यूज़ करनी है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था उसमें वो कमांड मौजूद थी। एनी हाउ, अगर आपको वही कमांड आप गूगल भी कर सकते हैं, जो इसकी ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टैक नेविगेशन को आपने इंस्टॉल करना है। और अच्छा, इसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे जो है, मैंने जैसे बताया कि दो स्क्रीन्स बनानी है ना आपने। तो जो स्क्रीन बनानी है तो यहाँ पे फोल्डर, ठीक है, आप रूट डायरेक्टरी में यहाँ पे स्क्रीन्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा कि स्टैक नेविगेशन है क्या चीज़। और एक और चीज़ पता चल जाएगी, आप जो है डेटा को कैसे मूव करवाते हैं और डेटा को कैसे आप कलेक्ट करते हैं। एक और चीज़ भी हो जाएगी, आप टेक्स्ट बॉक्स से डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है और यहाँ पे नीचे वो इंस्टॉल भी हो गया था। एक और मुझे चाहिए होगी क्योंकि मैं इसको ब्राउज़र में रन करूँगा, तो इसलिए मुझे एक और ये जो रिएक्ट नेटिव डॉम ये भी चाहिए होगी प्लगइन, ताकि मैं ब्राउज़र में इसको चेक कर सकूँ। ठीक है, अच्छा, ये होगी स्क्रीन। इसके अंदर जो ना मैंने बताया कि जो स्टेप वन है ना, काफ़ी दोस्त जो है ना वो स्क्रीन्स बनानी है आप लोगों ने। ठीक है, तो इसमें लॉगिन और अबाउट अस, आप कोई भी नेम दे दे, मैं यही दे देता हूँ लॉगिन। और लॉगिन फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में दे रहा हूँ और एक्सटेंशन जो है जेएस दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में भी बताया था ना, आपके पास एक शॉर्ट कोड है, आर एन रिएक्ट नेटिव फंक्शन ई एरो। ठीक है, यानी कि एक शॉर्टकट आर एन एफ ई एक कमांड है, शॉर्टकट कोड है बेसिकली। इससे जनाब आप जो है कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए ये आपके सामने सारा कोड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो आप इसका वो फुल फॉर्म में जो आपके पास जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक फंक्शन कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ। अ, यहाँ पे लॉगिन के नाम से, अच्छा पहले लॉगिन के वाला हो गया, दूसरा जो है वो अबाउट वाला था। तो अबाउट डॉट, या होम भी आप कर लेते, होम होम कर लेते हैं, होम डॉट जी एस। ठीक है, ये होम डॉट जी एस मैंने दूसरा कमांड, यहाँ भी आर एन एफ पी, ठीक है, इंटर प्रेस कर दें। अच्छा, ये जो है ना आप जब कमांड इंटर करते हैं बेसिकली जो है ना, मैंने इसमें जो है वो ये ES7 जो है ना, ES7 की जो है ना वो एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, इसलिए जो है ना वो ये काम कर रही है। तो आप लोगों ने जो है ES7 की जो प्लगइन है ना वो करनी है। मैंने शायद पहले भी बताया था कि ये प्लगइन आप जब करेंगे तभी ये शॉर्ट कोड वाली कमांड जो है ना काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये ES7 की आपने एक्सटेंशन इसके अंदर VS कोड के अंदर करनी है। ठीक है, तो ये दो मैंने स्क्रीन बना ली हैं। अच्छा, इसके अंदर कभी कुछ भी नहीं किया। अच्छा, जो थर्ड जो काम है ना वो ये है, ये थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम स्टैक बेस्ड नेविगेशन को यूज़ करेंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्टैक नेविगेशन को इंस्टॉल कर लिया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने ये जब स्टैक, जहाँ पे आप स्टैक नेविगेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे व्यू की ज़रूरत नहीं रहती, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ डिलीट कर, अच्छा चलिए इधर कर लेते हैं, नेविगेशन कंटेनर, नेविगेशन कंटेनर। ठीक है, ये आपने तो लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, चाहे जो भी नेविगेशन हो ना आपके पास, चाहे वो स्टैक नेविगेशन हो, चाहे वो टैब नेविगेशन हो, ड्रॉ नेविगेशन हो, और या आपके पास जो टैब नेविगेशन की दो टाइप्स है, टॉप या बॉटम नेविगेशन। ठीक है, ये आपने लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कॉन्स्ट, यहाँ पे स्टैक, और फिर इसके बाद जो है वो क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेशन। तो ये इससे आपने जो है ना ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, क्रिएट। ठीक है, अब ने ये कर लिया, उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन स्टैक डॉट नेविगेटर आपने लिखना है, स्टैक डॉट नेविगेटर, और इसको क्लोज कर लें।
ठीक है, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो ना माइक को ऑन रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने ये कर लिया है। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने करना है स्टैक। यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो स्क्रीन्स, ठीक है, और उसके बाद जो है वो नेम देना है स्क्रीन को। सबसे पहले आपके पास लॉगिन होगा, तो लॉगिन फिर उसके बाद जो कंपोनेंट, कंपोनेंट कस्टम कंपोनेंट है, अब इसमें कंपोनेंट का नेम लिखना है, ठीक है। तो इसको क्लोज भी कर दें साथ ही, ये सेल्फ क्लोजिंग होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने कंपोनेंट का नाम लिखा, पहला कंपोनेंट जो लॉगिन है, तो यहाँ पे आप लॉगिन टाइप लिखेंगे। तो देखें आपके पास ये लॉगिन है, और लॉगिन का जो कंपोनेंट जो बना हुआ है ना, जो मैंने बनाया है, वो स्क्रीन के फोल्डर के अंदर है, ठीक है, इंटर करें। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्टैक, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन, दूसरा कंपोनेंट मैंने ये करना है, ठीक है, नेम, और इस कंपोनेंट का नाम है होम। और ठीक है, इसको आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, इसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे होम, ठीक है, ये इन होम, और फिर इसके बाद क्लोज करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट बना लिए हैं, और इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन वाला कंपोनेंट, इसको लोड कर लेते हैं, यहाँ पे रन कर लेते हैं। ठीक है, तो असल में मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना आपने ना लॉगिन स्क्रीन से आपने डेटा भेजना है अबाउट अस पे ना, पासिंग डेटा फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो है ना, पहले जो सिंपली जो है हम क्या करते हैं कि हम हार्ड कोडेड डेटा भेजते हैं, फिर हम टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को भेजेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं कि लॉगिन वाले में ना एक बटन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बटन ऐड करते हैं। बटन, आपने बटन को जो है ना, बटन देखिए आपके पास, देखिए वेब बटन को आपने ना रिएक्ट नेटिव की जो वेब रिएक्ट नेटिव से आपने गेट करना है, ठीक है, इंपोर्ट करवाना है आपने, इससे नहीं करवाना, ठीक है। तो फिर वो मोबाइल में वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आपने मेक श्योर ये करना है कि ये इससे आपने गेट करना है, ठीक है। तो जब आप इसे करेंगे ना, इससे, ठीक है, तो आपका टाइटल क्या होगा बटन का, आप लॉगिन रखी रखते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज कर दें। मैंने यहाँ से डेटा को भेजना है अबाउट अस में होम डॉट जेएस फाइल की स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं रन करके, इसका इंटरफेस देखते हैं। ठीक है, तो ये अब मैंने ये स्टैक बेस्ड नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए ना हम डेटा भेजेंगे। तो यहाँ पे अब लॉगिन का बटन है, लॉगिन का बटन है, हम लॉगिन के बटन पे जब हम प्रेस करेंगे, तो डेटा मैंने भेजना है होम स्क्रीन पे ना। तो यहाँ पे वो हम कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑन प्रेस, ऑन प्रेस। अच्छा, अच्छा, एक और चीज़ मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि ना कि आप हम जो है ना वो इस स्क्रीन पे कैसे मूव करते हैं, हम जो है ना इसका जो है ना वो प्रोप यूज़ करते हैं नेविगेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो प्रोप होता है ना, उसको हम यूज़ करेंगे नेविगेशन का। यहाँ पे नेविगेशन, नेविगेशन, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एक प्रोप है ना, इसके बारे में डिटेल से मैं भी जो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे ना होम अबाउट पे, उस वाले से डिस्कस करूंगा बेसिकली ये प्रोप्स है क्या चीज़, मैं सारे प्रोप्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये मैं जितने भी प्रोप्स हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने, यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना होगा रीडायरेक्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, देखिए एरो फंक्शन, और यहाँ पे नेविगेशन डॉट नेविगेट। अच्छा, ये चीज़ें मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। अब जिस पेज पे रीडायरेक्ट होना है उसका नाम लिखना है, तो यहाँ पे उसका पेज का नाम मैंने होम रखा है, उस स्क्रीन का नाम मैंने होम रखा है, ठीक है। तो चलें इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये मैं होम स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। अ, ठीक है, हमने ये करना ये नहीं है, बल्कि हमने ना डेटा भेजना है, ठीक है। डेटा हमने जो ना पहले सिंपली जो है ना यहाँ पे
यहाँ पे सिंपली जो है वो हम सिंपल जो है ना हम डेटा को भेजते हैं। सिंपल जो हमारे पास जो डेटा है ना, जैसे हम यूजर नेम कॉलन, ये हम जो है ना वो डेटा भेजेंगे यूजर नेम, बस यूजर नेम। ठीक है, ये डेटा भेजना है मैंने दूसरी चीज, अभी ये हार्ड कोडेड है ना। इसके बाद हम ये करेंगे टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को ना दूसरी स्क्रीन पे भेजेंगे। ठीक है, तो इस डेटा को ना हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो मैं अभी बता रहा था कि ये नेविगेशन क्या चीज़ है, ये भी प्रॉप्स है ना, तो ये आते कहाँ से हैं इसको देखते हैं ना। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ना बेसिकली ना प्रॉप्स होता है, एक जेनेरिक आपके पास प्रॉप्स होता है, यहाँ पे इसको लिखते हैं PROPS प्रॉप्स। बेसिकली इस प्रॉप्स के अंदर जो है ना वो सारे के सारे जितने भी जो इसके अंडर जो भी आते हैं ना प्रॉप्स, वो सारे आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा उसमें नेविगेशन जो है वो भी एक जो है प्रॉप्स है। अब यहाँ पे प्रॉप्स, यहाँ पे प्रॉप्स टाइप करें और इसको आप देखें। इसको मैं रन करता हूँ और रन ये ऑलरेडी हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें बाद जो है ना मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये हम असल में मैंने कंसोल पे चेक करना है। तो यहाँ पे कंसोल पे आप ये देखिए, इस प्रोब्स के अंदर जो है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आप ये देखिए ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर देखिए ये नेविगेशन है। ठीक है, तो जो मैंने अभी लास्ट टाइम पास किया था ना, ये नेविगेशन है। ठीक है, अब ये जो नेविगेशन हम यूज़ कर रहे थे, अब इसके अंदर राउट भी है। ठीक है, तो ये जो नेविगेशन प्रोब्स था ना वो इसका चाइल्ड उसको कह लें आप, आपका चाइल्ड प्रोब्स था। ठीक है, तो हमने उसको डायरेक्टली यूज़ किया था। अब नेविगेट क्या चीज़ है, उस उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये बेसिकली ना प्रोप्स हैं। अब इस प्रोप्स के अंदर जैसे मैंने भी बताया कि ये राउट है, जो राउट इसका इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अब इस पे मैंने जो नेम भेजे हैं ना, इसमें देखिए होम है और इसके अंदर जो देखिए आप इसको एक्सपेंड करें, की जो है वो ये है, नेम ये है, और इसके अंदर फर्दर जो है एक और पैरामीटर है, एक और जो है वो आप इसको कह लें कि ऑब्जेक्ट्स की एक एरे है यहाँ पे, पैरम्स। ठीक है, उसके अंदर ये जो है ना नेम है, यूजर नेम का हम। ठीक है, तो हम इसको गेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना आप कैसे करेंगे, आप गेट, एक तो देखें ना आप इसके अंदर, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर प्रॉप्स हैं, राउट। ठीक है, राउट्स, इसको थोड़ा सा राउट। ठीक है, राउट है और इसको सेमी कोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसके अंदर ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने होम पे आ गया हूँ, यानी कि मैंने डेटा पास किया हूँ लॉगिन से, और उसके बाद कंसोल पे चेक करते हैं वो राउट। अब ये राउट यहाँ पे नीचे डायरेक्टली आ रहा है ना, पहले वो इनडायरेक्टली आ रहा था, यानी कि पहले जो है ना वो, अब यहाँ पे देखिए पैराम है और पैराम के अंदर जो है वो ये नेम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि इससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि प्रॉप्स डॉट राउट डॉट यूज़र नेम हम लिखेंगे। तो आप स्पेसिफिकली जो ना कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स डॉट राउट डॉट यूज़र नेम। ठीक है, अब देखते हैं स्पेसिफिकली जो है ना वो हमारा
जो चीज़ मैं इंपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ वो हो जाएगी। अच्छा, इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, कंसोल पे नहीं करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ पे props is depreciated, ऐसा। सॉरी, ये आप डायरेक्टली नहीं कहा सकते। prop डॉट पैरम्स, पैरम के अंदर था पैरम्स, ठीक है। उसके अंडर यूजर नेम, ठीक है। ये देखें, ये नेम लिखा हुआ आ रहा है। जो डेटा मैंने पास किया था फ्रॉम लॉगिन स्क्रीन टू, अच्छा ये लॉगिन, इस लॉगिन स्क्रीन से मैंने डेटा भेजा है। अच्छा, ये तो पहले का मैंने किया हुआ था, इसमें तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। तो अभी हम टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को भेजेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने ये हार्ड कोडेड डेटा भेज रहा हूँ ना, अभी बटन के थ्रू। अभी हम नेक्स्ट काम ये करते हैं कि जो है ना, यहाँ पे लॉगिन पे ना, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट इनपुट, और यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे इनपुट प्लेस होल्डर, ठीक है। ये नेम, और इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना, स्टाइल जो है वो पोस्ट स्टाइल शीट इक्वल टू क्रिएट स्टाइल शीट। ये इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, और यहाँ पे आपने कंटेनर नेक्स्ट, ये इसके जो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग होती है ना, वही आप रखते हैं तो बेहतर है। मैं इसमें जो है ना इनपुट को स्टाइल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो है ना वो हमारे पास जो इसकी जो अ, अभी देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स तो आ गया होगा। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये स्टाइल शीट आपने इंपोर्ट करवाना। अच्छा, ये टेक्स्ट इनपुट ये गलत हो गया ना, तो ये आपने ना इससे इंपोर्ट नहीं करवाना। तो ये इसलिए एरर आ रहा है कि ये जो टेक्स्ट है, हमने जो है ना टेक्स्ट को इंपोर्ट करवाना है रिएक्ट नेटिव से, टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ये इसीलिए मैं, ठीक है। ये इसके बाद आप चेक करें, टेक्स्ट इनपुट रिएक्ट नेटिव, और स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। इसको मैं रिमूव करता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो है ना ये टेक्स्ट बॉक्स तो आ रहा है। ठीक है, मसलन ये देखें टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, लेकिन उसको जो है ना वो प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना वो टेक्स्ट बॉक्स तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो लेकिन ये थोड़ा सा ना इसलिए मैं स्टाइल करना चाह रहा था कि अच्छा ये स्टाइल मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो वही स्टाइल अप्लाई कर देते, बेहतर यही है कि वही स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली स्टाइल शीट, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, स्टाइल स्टाइल शीट बेसिकली एक नेटवर्क पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक फंक्शन है क्रिएट, और उसके अंदर हमने ना स्पेसिफिकली स्टाइल क्रिएट की है कंटेनर, जो हमारे पास जो रैपर होगा ये व्यू। ठीक है, और दूसरा जो है ये इनपुट। ठीक है, तो ये इनपुट जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्टाइल अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और इस टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई करने के लिए आप सिमिलरली आप अप्लाई करेंगे स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट इनपुट। ठीक है, तो ये इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे देखें अब जो है वो इसको रिफ्रेश करें। स्टाइल डॉट क्रिएट इज नॉट अ फंक्शन। स्टाइल शीट, हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली वो इम्पोर्ट नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आप देखें बेसिकली मैं क्या क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से डेटा भेजना है, यहाँ से डेटा भेजना है और दूसरी स्क्रीन पे भेजना है। तो अभी इससे पहले मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे जो डेटा भेज रहा था ना वो हार्ड कोडेड था। अभी मैं टेक्स्ट को, अच्छा एक और चीज़ मैं उसमें आप लोग ये कर सकते थे कि यहाँ पे जो है ना जो डेटा यहाँ पे है ना वो आप इस तरीके से इंपोर्ट करवा सकते थे, बल्कि आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते थे। एनी मैं यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट, यहाँ पे यूज़र नेम, इस तरीके से भी आप कर सकते थे कि यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू प्रॉप स्टार्ट राउट। इससे क्या होगा कि अच्छा ये बिफोर हम जो है ना वो उससे कर रहे हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट से उसमें से हमने स्पेसिफिकली जो है यूज़र नेम निकाला है। क्योंकि मैंने बताया कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि जब हमने ये किया था तो इसके अंदर बेताशा जो है हमारे पास जो है ना प्रॉप्स हैं, नेविगेशन से लेकर किस कहाँ से डेटा आया है, किस फाइल से आया है, वो सारे प्रोब्स हैं। ठीक है, वो पैरामीटर्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा है वो आप ठीक है, और यहाँ पे आप जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मैंने नहीं करवाया था पहले, यूज़र नेम। तो ये अभी भी अभी जो है वो हार्ड कोडेड वैल्यू, अभी भी ये जो हार्ड कोडेड वैल्यू आएगी ना, तो यहाँ पे जस्ट कुछ भी लिखते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू नेम शो हो रहा है। पहले जो है कंसोल पे हो रहा था ना, तो अभी यहाँ पे आप इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने ये करना है कि जो है वो इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को गेट करना है। तो ये तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था कि हम यूज स्टेट को यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव में। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को गेट करने के लिए हम यूज स्टेट को यूज़ करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे कि इसके अनचेंज के इवेंट पे, अनचेंज टेक्स्ट के इवेंट पे हम इसकी वैल्यू गेट करेंगे और लॉगिन के बटन के ऊपर हम पास कर देंगे दूसरी विंडो, दूसरी जो हमारे पास जो स्क्रीन होगी ना, उस पर आप पास कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले मैंने हार्ड कोडेड करवाई थी, अभी ये हार्ड कोडेड थी ना। तो अभी हम जो है ना क्या करेंगे कि हम जो है ना यहाँ पे अनचेंज, यहाँ पे हमने क्या लिखना होगा कि यहाँ पे अ, बल्कि हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट यूज स्टेट को यूज करते हुए ना। तो जैसे अभी यहाँ पे यूजर नेम कोलन सेट यूजर नेम, ठीक है, और यूज स्टेट को यूज करेंगे यूज स्टेट सिंगल कोलन, इनिशियली जो वैल्यू होगी वो नल होगी। और ठीक है, तो ये हम जो है ना यहाँ पे करेंगे अनचेंज, अनचेंज टेक्स्ट। जैसे ही यूजर कुछ टाइप करना स्टार्ट करे तो इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर आ जाए, यूजर नेम के अंदर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ना हम सेट यूजर नेम, यूजर नेम को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी जो है ना, उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसमें आ जाएगी वैल्यू। तो हमें ना हार्ड कोडेड लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे ना हार्ड कोडेड वैल्यू थी। तो अब क्या करना है, यूजर नेम, यहाँ पे जस्ट यूजर नेम लिख देना, यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम, यूजर नेम दोनों सेम है। ठीक है, यानी कि इसमें जो इसकी जो की है वो भी यूजर नेम है, और उसकी जो वैल्यू है, जो वेरिएबल का नेम है वो भी है। आप ये सेम रख सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो है, अभी इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रकाश, और यहाँ पे देखिए प्रकाश। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे तो ये बेसिकली आपने ना डायनेमिकली आप जो है ना वो डेटा पास कर रहे हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के दरमियान। ठीक है, यूजर नेम, ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया। अच्छा, आप हम जो है ना वो मल्टीपल डेटा भी, क्योंकि आप लोगों को जो टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने ना वो क्या करना है कि आपके पास देखिए एक फुल नेम, एक होगा नेम होगा, एक ईमेल होगा, एक एज होगा ना। तो आपने क्या करना होगा कि एक जो है ना स्क्रीन बनानी होगी रजिस्टर की, जैसे मेरी लॉगिन की थी, आपने रजिस्टर की बनानी होगी, उसका डेटा आपने प्रोफाइल की स्क्रीन में भेजना होगा। ये सेम सिमिलर टास्क है। ठीक है, आप लोगों ने थोड़े स्क्रीन कोड बेहतर तरीके से डिजाइन करना होगा। सबसे पहले तो आप यही वाला टास्क करें ना, यही वाला टास्क जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करें, और फिर उसके बाद जो है ना आपने ये वाला टास्क सेकंड फिर थर्ड करना होगा। ठीक है, और तीनों की जो है ना आपने ना पीडीएफ बना के यानी कि सारों का जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करना है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है, फिर आपने उसकी पीडीएफ जनरेट करके वो जो गूगल का फॉर्म है वहाँ पे अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन? सर सिर्फ सेकंड और थर्ड टास्क काफी नहीं है, हमारी आगे नहीं नहीं लैब है। नहीं, अभी घंटा पूरा पड़ा है ना, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। पूरा घंटा अभी 14 अभी देखिए तकरीबन जो है ना 40 मिनट्स रहते हैं, 40 से ज़्यादा मिनट्स रहते हैं, 45 मिनट्स सर रहते हैं। सर जोहर की नमाज का भी टाइम है, फिर खाना भी खाना है, तो सिर्फ सेकंड थर्ड कर दें काइंडली। नहीं, टाइम मैंने मैक्सिमम रखा हुआ है ना। टाइम आप देखे, मैंने वो टाइम अगर उसको ड्यू डेट देखो ना, ड्यू टाइम देखो तो वो 5 या 8 बजे का टाइम रखा हुआ है। आप ईशा ओके के सर, तक ईशा के बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह आपसे वो राजी हो सर। लेकिन जो है ना वो आप क्लास की टाइमिंग में कर ले ज़्यादा बेहतर है ना। मैं आपको समझा रहा, अगर किसी को समझ में नहीं आई ना तो वो मुझसे भी पूछ ले,
तो अभी आप लोग स्टार्ट कर दे काम। मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैंने फर्दर कोई और चीज़ नहीं बतानी, लेकिन थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने बता रहा था ना कि मैंने तो एक ही टेक्स्ट बॉक्स लिया है ना, तो आप मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आपने जस्ट यहाँ पे जैसे आपने जैसे मैंने अब ये एक टेक्स्ट बॉक्स है ना, लेट्स चलें एक और कर लेते हैं। ये आपके यहाँ पे तक इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। ये आपके ना एज के लिए होगा, प्लीज एंटर योर एज। ठीक है, एज। और अब यहाँ पे ना सेट एज ने सर सेट यूजर एज होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे सर जी 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 जी। सर कुछ स्टूडेंट्स क्यू में वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं कोई भी नहीं है, क्यों में कोई भी नहीं है। तो अच्छा दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, 3 स्टूडेंट्स हैं। ये आते हैं सर आते हैं जाते हैं। ठीक है, ये पहले भी मैंने इनको अलाउ किया था, इनको मैंने पहले भी एडमिट किया था। ठीक है, ये देखिए मैंने अभी यूजर नेम है और इसी की कॉपी बना लेते हैं नीचे। आप लोग काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जस्ट ऊपर देखें, यहाँ पे यूजर नेम का हमने वो यूज स्टेट बनाया हुआ है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे यूजर एज। ठीक है, ये थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा। ये हमने बहुत जब स्टार्टिंग के जो लेक्चर थे उसमें मैंने बताया था कि आप टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को कैसे गेट करते हैं रिएक्टिव के अंदर ना। तो सेट यूजर एज। ठीक है, आप जो मर्जी लिख लें। मैंने ये जो है वो ये एक्चुअली कि आपका फंक्शन होगा और ये आपका उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेट यूजर एज, यहाँ पे एज। ठीक है, और एज इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है ना, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ना उसमें मैंने बताया ऑब्जेक्ट्स की एरे। तो यहाँ पे अब जो सेकंड पैरामीटर्स होगा ना वो है एज कोलन एज कोलन यूजर एज। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर जो है ना, अब क्या करना है कि यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना ये यहाँ से ना एक चीज़ इस पैरामीटर के अंदर से ना एक चीज़ को मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। अब मैं 2 चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एज को भी कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखे वेलकम। ठीक है, जैसे मैं बताने कि पासिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अब आप यूज़ कर आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको दूसरी स्क्रीन पे आपका नेम लिखा हुआ आ रहा होता है या आप डेटा फॉरवर्ड करते हैं। योर एज इज योर एज यहाँ पे कोलन एज। ठीक है, अब 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे ना हमारे पास, तो थोड़ा सा देखते हैं। एडमिट। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन पास है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ इतना ही करना है कि ये चीज़ें ये थोड़ी सी रिपीट आप लोगों ने करना है ये इसमें। लेकिन आप लोग कोशिश ये करें कि सिटी में आप अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ कर लें, या आप थोड़ा सा ये चेक कर लें जो एज है उसमें न्यूमेरिक वाला यूज़ करना है। ठीक है, और आप थोड़ी सी वैलिडेशन यूज़ कर लें। पहले तो आप एज इट इज़ आप यूज़ करें विदाउट वैलिडेशन, तो इस चीज़ को दोनों को इम्प्लीमेंट करें। मैंने गूगल का फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, उसमें आप लोगों ने ये टास्क जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने होंगे। ठीक है, अच्छा हमारी जो ये जो लैमन वाला है, इसमें सच इस तरह की एक्टिविटी जो है ना जब बल्कि प्रीवियस उसमें होगी, लैब नंबर 8 में होगी, जब हम वो कर रहे थे स्टैक नेविगेशन। तो उसमें ये एक्टिविटी आई थिंक होगी स्टैक नेविगेशन में, उसको आप यूज़ कर सकते हैं ना स्टैक नेविगेशन। यहाँ पे डिटेल है, होम स्क्रीन है, ये स्टैक नेविगेशन, और इसमें यहाँ पे आप डेटा फॉरवर्ड करने की भी ऑप्शन। ठीक है,
आप डेटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर एक दफ़ा टास्क रिपीट कर दें कि क्या करना है? अच्छा, मैंने देखें ये एक्सप्लिसिटली जो है ना, ये आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लेना कि जो मैंने आप लोगों के सब अभी 40 मिनट्स लगाए हैं तकरीबन, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों ने ना कैसे आप डेटा पास करते हैं डिफरेंट स्क्रीन्स के दरमियान ना। अब मैंने लॉगिन की स्क्रीन बनाई है और एक अबाउट अस की स्क्रीन बनाई है, दो स्क्रीन पास की है। मैंने लॉगिन स्क्रीन में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, उसका डेटा मैं इसमें भेज रहा हूँ। पहले मैंने हार्ड कोडेड भेजा था, फिर मैंने टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए भेजना है। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ये जो है वो, ये मैंने टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। टास्क 1 में क्या करना है कि आपने एक रजिस्टर की स्क्रीन बनानी है, जैसे मैंने लॉगिन की स्क्रीन बनाई है, उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, फिर दो बनाए हैं। आप लोगों ने उसके अंदर 4-5 टेक्स्ट बॉक्सेस बना ले, उसका डेटा आप लोगों ने प्रोफाइल स्क्रीन में आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है। अभी किसी को समझ ना आई हुई मेरी बात? एनी क्वेश्चन? अब मोहम्मद हसन, अच्छा किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस करें तो मैं उसको माइक ऑन कर दूंगा। जी हसन, आपका क्वेश्चन है कोई? हसन, मैंने माइक ऑन किया हुआ है आपका। सर ये गूगल फॉर्म का लिंक कितने बजे तक ओपन रहेगा? नहीं, मैंने 8 बजे का टाइम दिया हुआ है ना आप लोगों को, लेकिन अभी आप कर लें, बस टाइम तो है ना अभी। ये सुबह से मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, क्लास स्टार्ट होने से पहले। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग।